को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। तो सुना आपने, ओवैसी जी बोल रहे हैं कि योगी और मोदी तो हमेशा रहेंगे नहीं और उनके बाद में क्या होगा हिंदुओं का। तो जो इशारे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं आपको थोड़ा सा मैं वाकिफ करा दूं। देखिए, अभी यूपी जो चुनाव हो रहा है तो उसमें क्या पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन तो बहुत ख़राब है। और जैसा मैं पहले भी दिखाते आया हूँ कि 2014 के बाद में जितने भी चुनाव हुए हैं और जहाँ पे भी भाजपा जो है अच्छे पोजीशन में थी, तो वहाँ पे भाजपा जो है उसकी पोजीशन जो है वोट शेयर कम होते जा रहे हैं। और उसकी खास वजह यही है कि ये खाद नहीं डालते हैं, लोगों के काम नहीं करेंगे तो कब तक जनता वोट देती रहेगी आपको, है ना। तो ये और दूसरा चीज़ जो है, जो कोशिश इनकी होती है कि जो एजेंडा है आरएसएस का कि मनुवाद लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वो जनता पसंद करती है क्या? तो साफ बात है कि जनता जो है उनको ये नहीं चाहिए। ये जो हिंदू है उनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो मनुवाद है। जो दलित हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि मनुवाद क्या है और वो नहीं चाहेंगे। तो भाजपा को क्यों वोट देते हैं? तो उसकी वजह यह है कि जो भाजपा जो है तो मनुवादी संस्था आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है। तो भाजपा को बनाया गया इसलिए कि पहले जनसंघ था, तो मनुवाद जो लाना है तो बिना आप सरकार बना के और फिर संविधान खत्म करके कानून बदल के आप नहीं ला सकते हैं मनुवाद। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको दलितों ओबीसी का वोट चाहिए। तो दलित ओबीसी का वोट कैसे मिलेगा? तो आपको नेता जो है वो दलित ओबीसी के होने चाहिए। तो जनसंघ में तो नहीं होता था, या आरएसएस का तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप दलितों को ऊपर उठाए नेता बनाए या ओबीसी के लोगों को नेता बनाए। इनका तो जो ऊंचे जाति के लोग हैं उन्हीं को जो है आगे करना है। तो लेकिन उनको आगे करने से दलितों और पिछड़ों का वोट नहीं मिलता है। और इसीलिए जितने कैंडिडेट भाजपा खड़ा करती है ओबीसी और दलितों के जो कैंडिडेट होते हैं, उतने दूसरी पार्टियां नहीं करती, कांग्रेस नहीं करती है, नहीं कर पाती है। तो ये वोट ले लेते हैं दलितों का, ओबीसी वालों का, लेकिन काम करेंगे कि उन्हीं के खिलाफ जो है मनुवाद लाए थोपेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इसीलिए जनता जो है भाजपा को वोट नहीं देती है। इनका जो बेस वोट है मनुवादियों का, इंडिया में 3% लोग हैं मनुवादी। ये ज़्यादा वोट कैसे मिलता है? तो ये ऊपर से जो ये ला देते हैं, विकास का नाम जुमला फेंक देंगे। और जो जातियां हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग जातियां हैं, उपजातियां हैं, तो किसी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, किसी का कुछ और मुद्दा होता है। तो उन लोग भाजपा जो होती है वो नई जगह जाती है ना, हमेशा नई जगह जाती है। वहाँ पे ऐसे लोगों को पकड़ती है कि जो पिछड़ गए। अब जैसे ओबीसी में जो है यूपी में यादव जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की वजह से काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए, तो जो दूसरे जो ओबीसी वाले हैं, कुर्मी हैं या कुशवाहा हैं, तो वो पीछे रह गए। तो उन लोगों का वोट बटोरने के लिए उनके नेता चुन लिए। अब जैसे राजभर जी हैं, या फिर ये संजय निषाद, ऐसे ऐसे नेता पकड़ लेती है। और ये तो खैर अपनी अलग अलग पार्टी हैं, दूसरे जो नेता हैं खुद भाजपा के अंदर आ जाते हैं ऐसे जातियों के, और उनको खड़ा कर देती है और उनके वोट फिर पा जाती है। तो इस तरह से जीतते आती है चुनाव। अब यूपी में क्योंकि 5 साल इनका रह चुका है राज, तो अब लोग जो है इनको
देख चुके हैं, क्योंकि इनका तो मनुवादी पूरा चल रहा है। तो उसमें ट्रिपल तलाक, तो लव जिहाद, तो धर्मांतरण, इसी तरह के कानून ये सब बनाते आए हैं और इसी तरह का नफरत फैलाते आए हैं। काम जमीन पे कितना हुआ है, जमीन पे तो ये तो काम करना नहीं चाहते हैं, सड़क बिजली पानी बनाना नहीं चाहते हैं, तो जनता वोट नहीं देने वाली है इस साल। तो 2022 के चुनाव में ये जो मुद्दा जो है विकास, अभी फीता जरूर काट रहे हैं मोदी जी, लेकिन वो फीते जो हैं वो पहले से ही कोई फीता कट चुका है उसका फिर से फीता काट रहे हैं, या फिर जैसे 6 किलोमीटर रोड बना दिए हैं उसका फीता काट के आ रहा है, जबकि वो 400 किलोमीटर का रोड होना चाहिए। या फिर जेवर एयरपोर्ट है, वहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ है और वहाँ का फीता काट दिए हैं, वहाँ से कब एरोप्लेन उड़ेगा 5 साल में भी नहीं पता है, फीता कट गया। तो इस तरह का ये किए हैं, लेकिन मुद्दा जो है इनका विकास जो है, विकास के नाम पे ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो विकास पे काम नहीं हुआ है तो ये दूसरी चीज़ों पे वोट लेते हैं। तो इनका जो ट्रेडिशनल बैंक है कि मंदिर बना दो, मंदिर के नाम पे वोट ले लो, तो काशी का मंदिर बना रहे हैं, तो काशी का मंदिर जनता के पैसे से बन रहा है और फिर वो उसी में जो है वो एंट्री फीस लगा देंगे, पूजा की फीस लगा देंगे, और वो जो पैसा आएगा तो वो किसके पास जा रहा है, तो वो ट्रस्ट है। और ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है, तो यही आरएसएस के ही सब ट्रस्ट हैं, राम मंदिर ट्रस्ट, जो भी ट्रस्ट जो होते हैं उनके पास पैसे जाएंगे। और मैनेज करने के लिए भी जो है वहाँ का मेंटेनेंस का, तो वो भी एक यूके की कंपनी को दिया, वही कोई इनका भाई भतीजा होगा। तो जनता को ही से के पैसे से मंदिर बना रहे हैं और फिर जनता से ही पैसा वसूलेंगे एंट्री फीस, और उसके बाद में जो पैसा जो जमा होगा वो इनके पास जाएगा। तो ये पूरा स्कीम है और इतना हल्ला कर रहा है कि काशी में इतना बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने। राम मंदिर जो अयोध्या क्या है, तो उसका भी चंदा पूरे देश से लिए मांग मांग के, और अभी क्या हुआ, तो जो जमीन ट्रस्ट ने खरीद लिया पहले अयोध्या में मंदिर के नाम से, अब वो फिर जमीन इन्हीं के भाई भतीजे, जो एमएलए कोई है, तो कोई मेयर है, तो कोई भाजपा का नेता है, तो वो सब जमीन कौड़ी के भाव में इनको बेच दिया गया। तो जनता का जो चंदा जो था तो वो पूरा खा गए, मतलब चंदा चोरी हुआ। तो ये सब चीज़ें एक तरफ। उसके बाद में अब चुनाव है, तो चुनाव में ये और क्या मुद्दा हो सकता है, तो अभी आईटी रेट का मुद्दा हो गया कि बताएंगे कि काला धन पकड़ा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत काला धन जमा किए हुए हैं, तो आईटी रेट डलवा रहे हैं लगातार। तो जहाँ से नोट मिलने चाहिए थे वहाँ मिले नहीं, और कल एक कारोबारी पकड़ाया है तो उसको बोल दिए कि समाजवादी पार्टी का है, और उसके यहाँ नोट मिले हैं तो नोट दिखा रहे, जहाँ नोट मिलेगा तो वो तो पूरा टीवी पे दिखाएंगे, तो उसका खूब नोट दिखा रहे हैं। तो लेकिन मालूम चला कि वो समाजवादी पार्टी का नहीं है, एक्चुअली जो इत्र जो बनाया था वो दूसरा आदमी है। तो अब भाजपा जो है ये रोज नए नए शगुफे छोड़े जाते हैं। अब चुनाव है तो तब एक नया शगुफा कल आ गया, ओवैसी को खड़ा कर दिया। तो ओवैसी जी बोले कि हिंदुओं समझ जाओ, मोदी और योगी तो हमेशा रहेंगे नहीं, ये जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो नेचुरली कोई हिंदू सोचेगा कि भाई ऐसे में तो मोदी योगी को रहना ही चाहिए, इसीलिए उन्हीं को वोट दो, यही दिमाग में आएगा ना। तो मतलब ओवैसी जी को अब खड़ा कर दिया गया और वो एकदम खुल्लम खुल्ला इस तरह का बयान दिया। तो मतलब भाजपा इतने डेस्परेट हो गई है कि अब इनको ये कार्ड खेलना पड़ गया। तो जो स्टेटमेंट जो ओवैसी का आया है, तो वो सीधा सीधा जो है वो भाजपा जब डेस्परेट हो गई तो उसको बोले कि भाई मदद कर दे कुछ, तो हमारा कुछ भला कर दे। तो वो ओवैसी जी आके और ऐसा भाषण देकर चले गए। अब बताइए इसका क्या मतलब होता है कि जैसे वो आके बोले कि मोदी योगी जब तक हैं तब तक हिंदू सुरक्षित हैं, अब जब वो नहीं रहेंगे तब असुरक्षित हो जाएंगे। तो फिर हिंदू क्या करेगा, तो भाई पर ये मोदी योगी को ही जिताना है, यही सोचेगा ना। और इसीलिए इस तरह का भाषण दिलवाया गया। तो ये भाजपा का कार्ड खेल रहे हैं ओवैसी जी। और अदरवाइज इसका बताइए और क्या मतलब हो सकता है ना, इसका कोई मतलब हो सकता है। तो ये आखिरी डेस्परेट बीट है। और इसका और दूसरा क्या और नतीजा निकलता है कि भाजपा यूपी में बहुत बुरी तरह हार रही है।
और अब इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अब ओवैसी को भी उतार दिया और इतना खुला बयान दिला दिया ओवैसी। तो ये है सच्चाई, ये आपको जानना चाहिए और ये समझना चाहिए और इसके झांसे में नहीं पड़ना है। अब बताइए कि ऐसे तो बहुत लोग समझ गए होंगे ये कि क्या चाल है, लेकिन कुछ लोग फंस जाते हैं। तो कितने लोग फंसेंगे? तो इनकी चाल वही है कि ऐसे हुक में फंसाओ, ऐसा चारा दिखा के फंसाओ, हिंदुओं का वोट पाओ। तो ये इसमें कितने लोग फंसेंगे ये सोचने वाली बात है। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो लोग समझदार हैं और ऐसे झांसों में नहीं पड़ते हैं। और ये झांसा जो है वो लोग समझते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी, उनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी और वो मोदी और योगी को वोट दे बैठेंगे।